राजधानी में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। जिले में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 500 के पार। 10 से 12% घरों में मिल रहा लाभ। उपचुनाव से पहले दलित वोटर्स को साधने में जुटी राजनीतिक पार्टियां। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर होगा सुंदरकांड का पाठ। वहीं प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में भी वाल्मीकि जयंती का होगा कार्यक्रम। शिवराज कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 23 लाख आदिवासियों को राशन बांटने का प्रस्ताव पास। किसानों को 15,700 करोड़ की सब्सिडी देगी शिवराज सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, कमलनाथ देख रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने। सपनों में मुख्यमंत्री बनने के देख रहे ख्वाब। बेमौसम बारिश से करोड़ों रुपए की फसलें बर्बाद। कृषि मंत्री कमल पटेल ने अधिकारियों को सर्वे कर मुआवजा देने के दिए निर्देश। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम शिवराज ने जोबट में आदिवासी भाइयों के साथ रात गुजारी। भावरा के निकट कबीर सेज गांव में सीएम शिवराज ने रात्रि विश्राम किया। आदिवासी भारचंद्र भूरिया के घर सीएम ने विश्राम किया और रात में बैठकर आदिवासियों के साथ संवाद किया। आदिवासी भाई भारचंद्र भूरिया की पत्नी की कोरोना से मौत हो गई थी, जिस पर सीएम शिवराज ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं अपने भारू भाई के यहाँ रुका हूँ। मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि हमारे अपने परिवार है ये, हमारे ट्राइबल भाई बहन, आदिवासी भाई बहन, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और गांव में रहने का आनंद बिल्कुल अलग है। इसलिए मैंने तय किया कि शहर में रुकने के बजाय गांव में अपने किसी परिवार में रुकूंगा। और ये मेरा सौभाग्य है कि भारू भाई के यहाँ आज हम रुक रहे हैं। अपने परिवार में हम आए हैं, अपने लोगों के बीच हैं। और सच में जो दिल में एक तड़फ है समाज के सब भाई और बहनों की सेवा की, जो स्नेह और आत्मीयता का भाव, ये उसी का प्रकटीकरण है कि हम मुख्यमंत्री भले हो लेकिन इनकी सेवा के लिए हैं, सब विकास के लिए हैं, जनता के कल्याण के लिए हैं। इसलिए भारू भाई के यहाँ के मैं गांव में बहुत प्रसन्न हूँ और अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आज गरियाबंद में वन विभाग द्वारा लाख की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन रखा गया है। बता दें, 4 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के 12 वन मंडलों से 200 किसान हिस्सा ले रहे हैं, जहां वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से लाख की खेती करने की जानकारी दी जा रही है। देखिए, इसमें लाख एक ऐसा चीज़ है जो कि कम दाम में ज़्यादा मुनाफा कमाने का एक बहुत अच्छा वनोपज है ये, है ना। क्या सीखा आपने? लाख से हमने ये सीखा कि वैसे तो पूर्व से हमने झारखंड से ट्रेनिंग लेके आके हमने कर ही रहा था, लेकिन एक बार फिर से मौका मिला है हमको यहाँ आके विधिवत वैज्ञानिक पद्धति से लाख की खेती कैसे की जाती है। कैसे बताएं, क्या बताएं आपको टेक्निकल? वो हमको ये बताया है कि पहले सबसे पहले उनके झाड़ जो है ना, उनको पहचान कैसे कराना है ना, कैसे टाइप के झाड़ में लगता है, कुसुम है या बेर है ना, उसकी क्या खासियत है, कहाँ पे लगाया जाता है गर्मी में, कहाँ पे लगाया जाता है बरसात में। ये दोनों लाख की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, आज हम लाख की जो खेती करते हैं अपने देहाती क्षेत्र में जिस टाइप करते हैं उससे फसल उत्पाद कम होता है, पर आज यहाँ वैज्ञानिकों के द्वारा, विभाग के द्वारा जो हमको प्रशिक्षण दिया गया, इससे हम बहुत कुछ सीखें और इस विधि से हम लाख की खेती करेंगे। क्या बताएं, किस तरह से बताएं? लाख की खेती को समय पर दवाई छिड़काना और समय पे जो है ना कीटनाशक दवाई डालना और समय पे लाख की छटनी करना, बिहान का चयन, समय पे बिहान का चयन करना और बांधना, ताकि हमारा फसल अच्छा सा हो, ये हमें सिखाया गया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं और पहले भी होता रहा है, तो उसकी वजह से एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे वैज्ञानिक जायसवाल जी आए हुए हैं, और जो कि रांची में बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं और यहाँ के इस क्षेत्र के कई लोग वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे। तो इसमें जो है 12 वन मंडल हमारे जो सुकमा, बीजापुर, जशपुर, वहाँ से भी सब प्रशिक्षणार्थी आए, ग्रामीण आए हैं
तो वो सब इसके लाख प्रशिक्षण, कुसमी लाख और बेर दो तरीके का पालन होता है, लाख का पालन है। तो उसमें बेर के वृक्ष में भी होता है और कुसुम के वृक्ष में भी होता है। तो कुसमी लाख पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम है आयोजित है जो यहाँ पे किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ उपचुनाव प्रचार के लिए रैगांव विधानसभा के सिंहपुर पहुंचे, जहां कमलनाथ के मंच पर चढ़ते समय कांग्रेस से नेताओं के बीच मंच पर चढ़ने की होड़ मच गई, जिससे कैबिनेट टूट गया, जिससे बैरिकेड टूट गया और रामपुर के पूर्व विधायक राम लखन पटेल गिर गए, जिन्हें मशक्कत के बाद उठाया गया। जिसके बाद कमलनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने मंच से ही भाजपा और प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। इस चुनाव से कोई गवर्नमेंट बननी नहीं है, कोई गवर्नमेंट बिगड़नी नहीं है, पर आप ये संदेश दे सकते हैं कि रैगांव और सतना जिले के लोग सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव है, गरीब है, पर बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है। मैं तो सब जगह दोहरा कर रहा हूं, थक गया है नौजवान बिना काम के, किसान बिना दाम के, बिना पानी के, व्यापारी बिना व्यापार के। तो मैं पूछता हूं शिवराज सिंह जी, आप किस काम के? ये मध्य प्रदेश में निवेश तभी आएगा जब लोगों को मध्य प्रदेश पे विश्वास हो। मध्य प्रदेश हमारे देश का हृदय है। हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं। क्यों नहीं आता निवेश? जिसको तमिलनाडु में अपना सामान बेचना है वो क्या पंजाब या हरियाणा में अपना उद्योग लगाएगा? पर कोई मध्य प्रदेश नहीं आता क्योंकि मध्य प्रदेश में विश्वास नहीं। मैंने शुरुआत करी कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने। शिवराज सिंह जी से तो कुछ भी चलवा लीजिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा खंडवा के पुनासा पहुंचे, जहां वह बंजारा समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं बंजारा समाज के कार्यकर्ताओं ने शर्मा को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। ग्वालियर में भी मिलाद-उन-नबी का त्यौहार मनाया गया। आपको बता दें कि इस त्यौहार के आयोजन पर पूरे शहर में झांकी और रैलियों का आयोजन किया गया। साथ ही धार्मिक गुरुओं ने सभी को शांति और भाईचारे के साथ ईद मनाने के लिए प्रोत्साहित किया। मैं आपको इसमें सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि बहुत हमारे भाइयों को इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ईद को वो एक ही समझते हैं कि ये ईद अभी तो हुई थी, फिर से ईद आ गई। तो मैं आप सभी को, आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि 3 ईद प्रमुख तौर से मुस्लिम भाई हमारे मनाते हैं। और पहली ईद होती है जो कि 30 रोज़ों के बाद आती है, जिसको ईद उल फित्र कहते हैं। मीठी ईद बोलते हैं कई लोग उसको, सिवैयों वाली ईद होती है वो। फिर उसके बाद जो दूसरी ईद मनाई जाती है वो होती है ईद उल जुहा, जो कि मीठी ईद के बाद होती है, जिसको बकरीद भी कहा जाता है। और एक ईद आप ये सुन रहे होंगे, इसका नाम होता है ईद मिलाद-उन-नबी। इसमें ये ईद का शाब्दिक अर्थ ये है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं हमारे, उनकी आज के दिन पैदाइश हुई थी और आज उनका बर्थडे है। उस बर्थडे को हम सेलिब्रेट करने के लिए पूरा भाईचारे के साथ, इसमें सभी, अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग इसमें जुलूस में भी सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल होते हैं और उनकी दी हुई शिक्षाएँ, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दी हुई शिक्षाएं, मोहम्मद साहब की दी हुई शिक्षाएं हैं, वो उनको ही मंच के ऊपर से डिस्कस किया जाता है। उनके कई बातें, जैसे उन्होंने एक हम लोगों को जो सीख दी हुई है, और वो सीख ये है कि अगर आप कभी अपने घर में कोई भोजन बनाते हैं और उस भोजन का खुशबू बगल में पड़ोस तक पहुंच जाती है, तो आपके ऊपर फ़र्ज़ होता है कि आप जाके उस भोजन का एक हिस्सा उस घर में भी तकसीम कराएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपने घर में अच्छा खाना खाएं तो हमारे पड़ोस में भी एक अच्छा भोजन खाने का हकदार होता है। और ऐसी बहुत सारी सीखें। एक सीख और उनकी एक बहुत अच्छी याद आती है आज हमें, कि कभी कोई मज़दूर हमारे लिए मज़दूरी करता है तो उसके पसीने के सूखने से पहले उसकी पेमेंट हमें कर देनी चाहिए। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। और अभी एक दुख की बात मुझे ये होती है कि इस्लाम को पता नहीं लोग कैसे समझने लगे हैं बहुत, क्योंकि लादेन को शायद देखते होंगे, वो तो लादेन को देख के उन्हें लगता है कैसा। लेकिन मैं आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत ही खूबसूरत पूरे धर्म की स्थापना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। मोहम्मद साहब ने जो तरीके बताए हैं, अगर उस पर सभी लोग चलने लग जाए, ये दुनिया शांति का एक टापू बन जाएगा।
बारिश के चलते ग्राम देवगढ़ पहुंच मार्ग जर्जर हो गया है। पिछले 5 साल में 5 ठेकेदारों ने काम किया, इसके बावजूद भी मार्ग अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र होने की वजह से ठेकेदार काम छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं सीईओ जिला पंचायत ने अधिकारियों से बात कर रोड की समस्याओं से समाधान की बात कही है। वहीं बोकराटा में देवगढ़ की अधूरी सड़क बारिश में ज्यादा बदहाल हो गई है, जिससे कई गांवों के ग्रामीणों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है, जिसके चलते स्वास्थ्य और राशन जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। 4 किलोमीटर की 3 किलोमीटर ऐसा दूर है जो घाट कठिन है। तो प्रधानमंत्री अधिकार वो काम करते ना ठेकेदार 5 ठेकेदार बदलिया 5 साल हो गया। तो काम करते करते वो दौरे छोड़ सालों डेट काम करते बाकी वो दौरे छोड़ जाता। क्या समस्या है जिसके कारण? कई समस्या देख डिलीवरी है, कई ट्रैक्टर है, तुम्हें दाड़िया लगाड़ी काम करा रहा। अभी गांव वाले एक खटे हैं काम कर रहा। समस्या क्या क्या आ रही है रोड खराब होने से? देख डिलीवरी वो एम्बुलेंस गाड़ी रहता कि 7 किलोमीटर पैदल ले जाना पड़ता है, झोली बांध के। वो चिचुआइना वो नाला है कि नहीं, वो नाले लोगों ले जाना पड़ते। बीमार हो कहीं मांदे ताते हो ट्रैक्टर हो का भी हो तो पूरा बंद है। अभी ना मालूम ठेकेदार 5 हो गए, 5 साल हो गए। आते मतलब 15 दिन 20 दिन काम करते और भाग जाते। फिर आएंगे करें मतलब उनको मतलब सब चीज़ भी नहीं रख के जाते और लेने भी नहीं आते। वो उसको उनको कहीं मतलब पूर्ति नहीं हो रहा कि क्या हो रहा। बाकी कोई 5 ठेकेदार हो गए। अब तो ये रोड बहुत ख़राब हो गई है। तो मतलब घाटा चढ़ने उतरने में मतलब ये देवगढ़ वाले 7 किलोमीटर रात में जाते हैं गाड़ी रख के और उतरते। वो तो ट्रैक्टर भी नहीं चढ़ते। पहले बार तो ट्रैक्टर चढ़ जाते थे, अच्छा था। अब ये खाड़ा खुड़ी बहुत बेकार हो गया। अब ये नाला आया तो जो बराबाद हो गए। ठेका वाले भी आते देख कर भाग जाते। ये दिया था नहीं। जैसा मुझे अभी जानकारी प्राप्त हो रही है कि वहाँ पे प्रधानमंत्री के ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हो रहा है। वहाँ पर कुछ समस्याएं हैं ठेकेदार को लेकर। मैं JMMPRD से बात करूँगा, यहाँ पर जो परास्त अधिकारी अभी नवीन आए हैं और जो भी विनयनगर में 140 वर्षों से चली आ रही श्री आदर्श रामलीला में राम भगवान का राज्याभिषेक किया गया। उसके साथ उनका समापन हुआ, जिसमें बड़ी सुंदर झांकी के माध्यम से भगवान राम का राज्याभिषेक किया गया। साथ ही नगर के सभी गणमान्य नागरिक भगवान राम के राज्याभिषेक में शामिल हुए। रायपुर के उत्कल नगर में पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पति ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। जानकारी अनुसार पति सोनू बघेल ने ही पत्नी रामा बघेल की किचन में गला रेतकर हत्या की थी। उधर मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस जांच कर रही है। भोपाल के कोलार इलाके से 15 अक्टूबर को लापता हुई ब्यूटिशियन नैना उर्फ शिखा की हत्या में बड़ा खुलासा हुआ है। भाजपा नेता ने 1 साल पहले उससे शादी की थी और फिर उसी ने बड़ी बेरहमी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मृतका के पिता ने आरोप लगाए हैं कि भाजपा नेता रजत कैथवास ने बेटी का अश्लील वीडियो बनाकर जबरदस्ती शादी की थी। आपको बता दें कि रजत कैथवास भाजपा के शाहजहानाबाद मंडल के यूथ विंग के उपाध्यक्ष हैं। मीडिया के माध्यम से ये घटना संज्ञान में आई हुई है और 1 वर्ष पूर्व उक्त संबंध की शिखा के द्वारा थाना गौतम नगर में शिकायत की गई थी कि रजत कैथवास के साथ मेरा अफेयर्स है। फिर दोनों पक्षों को तलब किया गया था, दोनों पक्षों के द्वारा शादी कर ली गई थी। उसके बाद ये लोग निषादपुरा में कहीं पर रहने लगे थे और उसके बाद फिर कोलार में इनका रहना पाया गया है, जहाँ से उक्त जो शिखा नाम की लड़की है उसकी गुमशुदगी कायम हुई है। और फिर अभी संज्ञान में आया है कि उक्त जो लड़की है और जो उसका पति है उनके द्वारा डाइवोर्स भी लगाया गया था कोर्ट में और अभी हाल ही में उसकी डेड बॉडी मिली हुई है। प्रकरण सीहोर जिले में संज्ञान में लिया गया है और वहीं पे कायमी की गई है। बाकी शेष कार्रवाइयाँ कोलार के द्वारा की जा रही हैं, जैसे गुमशुदगी है उसकी दस्तियाबी की जाएगी और बाकी प्रक्रियाएँ की जाएंगी। शिकायत आई थी, शिकायत करी थी उस वक्त। एक्चुअली ये काफ़ी लंबे समय से रिलेशंस में थे और यही था कि शादी नहीं की जा रही है। फिर दोनों पक्षों को तलब किया गया था, जिस पर से दोनों पक्ष तैयार हो गए थे और लगभग 1 साल तक इनका वैवाहिक जीवन अच्छा चला। उसके बाद इन लोगों के द्वारा डाइवोर्स भी लगाया गया, ऐसा संज्ञान में आया हुआ है। दशहरे के दिन दिल्ली एम्स के छात्रों द्वारा रामलीला का मंचन कर भगवान राम, सीता और अन्य पात्रों का मजाक उड़ाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां इस मामले पर हिंदूवादी संगठन ने एम्स के छात्रों का विरोध किया,
वहीं अखंड रघुवंशी समाज संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी भोपाल के एमपी नगर थाने पहुंचकर टीआई को ज्ञापन दिया और विरोध में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। रघुवंशी समाज ने कहा कि मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो हजारों कार्यकर्ता दिल्ली एम्स जाकर विरोध करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी का क्या समझते अपने आप को? राम का छोटा भाई। मेरा भाई कौन है? तेरी ये हिम्मत, तूने मेरी नाक काटी, अब देख तेरा क्या हश्र होता है। लक्ष्मण, लड़कों को छेड़ने वाली लड़कियों की नाक नहीं काटते हैं उनकी गर्दन। नमस्कार, मेरा बुरी तरीके से कत्ल किया है, उसका गर्दन काट दिया गया। तो मेरा ये कहना है, निवेदन है राष्ट्रद्रोहियों से कि वो सतर्क हो जाएं। हम चुनौती देते हैं उनको कि एफआईआर तो एक माध्यम है, अनुशासित हमारा एक तरीका है। जरूरत पड़ेगी तो पूरी ट्रेन भर के और पूरे राम भक्त लोग, पूरे हिंदू लोग हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिलकर के, गृह मंत्री जी से मिलकर के, और इन सब लोगों पे हत्या का केस दायर होना चाहिए। क्योंकि यदि हिंदू समाज के धर्म को, सनातन धर्म को, चाहे वो रघुवंशी समाज या कोई भी जाति वर्ग के हों, यदि इस तरह से आपत्तिजनक रामलीला में दिखा रहे हैं, वो फिल्मों में दिखा रहे हैं, तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ ये रामलीला मंचन वाले कलाकारों को, उनके संचालकों को और इन लोगों के पीछे जो राष्ट्र विरोधी ताकत है उन लोगों को हम चुनौती देना चाहते हैं कि रघुवंशी समाज तो हिंदू समाज के लिए खड़ा ही है, पूरा हिंदू समाज भी हमारे साथ एकजुट है। हम बैठक लेंगे सभी समाजों के प्रतिनिधि को बुला करके, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन और केंद्र के गृह मंत्री जी और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलकर के समाज के हित में, देश के हित में ये बात आप लोगों से भी हम निवेदन करते हैं, मीडिया कर्मियों से। और जहां तक हमारी आवाज जा रही है, पुलिस प्रशासन और जो भी हमारे साथी लोग हैं, ऐसे मामले में आगे आकर, अरे इतने त्योहार और इतना सब तपस्या, विगत दिवस जो है दशहरे के अवसर पर दिल्ली एम्स के छात्रों ने रामलीला का मंचन किया है दिल्ली में जी। उसमें भगवान राम, लक्ष्मण जी, भगवती सीता जी, दशरथ जी, महारानी कैकेयी, इनके जो पात्र हैं उनका उसमें उन्होंने उनका उपहास उड़ाया है और भद्दे भद्दे संवाद उनको कहे गए हैं। रघुवंशी समाज जो पूरा सनातन धर्मी जो है इससे आहत हुआ है और हम चाहते हैं कि इनके विरुद्ध कार्रवाई हो। इसी को लेकर अखंड रघुवंशी समाज कल्याण महापरिषद आज यहाँ एमपी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आया है। तो टीआई साहब को हमने आवेदन दे दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही एफआईआर। लगातार डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुखौटा पहनकर विरोध जताया, साथ ही गुलाब का फूल आम जनता को दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता मुहाजिद ने कहा कि आम जनता दुख का सामना कर रही है। बढ़ते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के साथ साथ महंगाई चरम पर है, जिससे किसान और बेरोजगार काफी परेशान हैं। बताइए कि आज डीजल पेट्रोल को लेकर मैं इस प्रदेश का मुखिया शिवराज सिंह चौहान, मैं इस देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से लगातार निवेदन कर रहा हूं कि मोदी जी आप टैक्स, पेट्रोल डीजल पर टैक्स वृद्धि को कम करिए। कि जनता मुझसे सवाल पूछती मध्य प्रदेश की कि आज शिवराज जी आपकी सरकार में मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर टैक्स वृद्धि इतनी क्यों है? लगातार पेट्रोल डीजल मध्य प्रदेश में इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? लगातार जिस तरह से विराट कोहली अपने आप में शतक लगाता है, विराट कोहली से भी तेज में शतक लग रहा है। तो आखिर मुझसे सवाल पूछती जनता, लेकिन मैं मुंह छुपाने के या दिखाने के काबिल नहीं बचाऊं मध्य प्रदेश की जनता से। मैं जाऊं। देखिए, आज भोपाल कांग्रेस के कार्यकर्ता, भोपाल के सक्रिय जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिनको भोपाल की जनता की पीड़ा का दर्द है, भोपाल की जो जनता आज दुख के साए में झेल रही है, उस दुख का साया है पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम, महंगाई चरम सीमा पे, युवाओं को रोजगार नहीं है, किसान परेशान है, भोपाल की जनता परेशान, मध्य प्रदेश की जनता परेशान और इस देश की जनता परेशान है। इसका कारण महंगाई है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये डिस्प्ले के ऊपर पेट्रोल के दाम आज कुछ और होते हैं और कल पेट्रोल के दाम कुछ और होते हैं, डीजल के दाम आज कुछ और होते हैं, कल बढ़े हुए कुछ और दाम होते हैं। रसोई गैस कभी 15 रुपए बढ़ जाती है, कभी 25 रुपए बढ़ जाती है।
आज हम शिवराज सिंह चौहान जी को और मोदी जी को। अशोकनगर कलेक्टर उमा महेश्वरी शहर का निरीक्षण करने निकली। इस दौरान उन्होंने नेहरू पार्क स्थित लाइब्रेरी सहित संजय स्टेडियम और अन्य स्थानों का निरीक्षण किया। वहीं कलेक्टर ने लाइब्रेरी और स्टेडियम को दुरुस्त करने और सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। ये सारे इंस्टॉलेशन का भी हम प्रयास कर रहे हैं। आज आपने लाइब्रेरी का निरीक्षण किया, क्या कुछ यहाँ पर कमियाँ नजर आ रही हैं? लाइब्रेरी अच्छा बना है, अच्छा स्पेसिफिक शहर का स्पेस, तो इसका एक रेनोवेट हो रहा है। तो हमारे यहाँ पे डिमांड्स भी है, उसमें खाली पड़ रहा है, उनको कॉम्प्लीट और डोर टू डोर। भोपाल में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब के जन्म दिवस पर ईद मिलादुन नबी का पर्व ऑल इंडिया मुस्लिम के वर्ल्ड पीस डे के रूप में मनाया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीरजादा हजरत ने महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल को शुभकामनाएं दी। हजरत ने महामहिम को सीरत पाक की किताब और फूलों का तोहफा देकर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर औसाफ शाह मीरी, खुर्रम मियां और अब्दुल नफीस सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। चिरमिरी अनूपपुर उप रेलखंड के मध्य 25 वर्षीय ओम प्रकाश झकड़िया निवासी युवक की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मृतक का एक दिन पहले 2 रिश्तेदारों के साथ ट्रेन से मजदूरी का पैसा लेने ठेकेदार के पास पहुंचा था। सोनमोहरी अनूपपुर के बीच ट्रेन से गिरने पर दोनों पैर कट जाने से युवक की मौत हो गई है, जिसे पुलिस द्वारा शव की पहचान कर परिजनों को सौंपा गया है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होना है। दोनों राजनीतिक पार्टियां अब मैदान पर उतर चुकी हैं। कांग्रेस द्वारा बागली विधानसभा की कमान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को दे दी गई है, जिसके चलते चापड़ा में कांग्रेस चुनाव कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई और कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र दिए गए। टीम की बागली विधानसभा में नहीं तो कांग्रेस की तैयारी को साथ मैदान में उतरी। प्रत्याशी की टीम आवश्यक नहीं है, कांग्रेस की टीम आवश्यक है। यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ कि प्रत्याशी कोई तय नहीं था, तभी मैं बैठ के 2-3 बैठक करी है मैंने। तो ये प्रत्याशी नया है भाई, कोई ना कोई तो पहले वाला लड़ता नंदू भैया स्वर्गीय एक पहले कहना है कि मेरी असली टीम हर विधानसभा में मंडलम और सेक्टर के जो हमने प्रभारी बनाए, जो नियुक्तियाँ की हैं, पूरी बॉडी जो बनाई है मंडलम और सेक्टर की, वही असली कार्यकर्ता है और वही चुनाव जिता सकता है, वही मदद कर सकता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पे एक एक चेहरे को वो जानता है। सुख दुख में काम वो आता है कि गंगाराम जी हमारे कार्यकर्ता, हम मुकेश जी ने कहा कि भैया मेरा लड़का। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत।